तो कोई भी आंदोलन करते शहीद होते हैं। मेरा अखिलेश निषाद शहीद हुआ तो मैंने संकल्प लिया कि अब दूसरे के बेटे को नहीं शहीद करूंगा। तो हमें मारे जाएंगे तो मेरे साथ मेरे परिवार के लोग पहले खड़े रहेंगे, वो शहीद होंगे तब दूसरे का बेटा शहीद होगा। तो इसलिए मैं अपने बेटों को शहीद करने के लिए साथ में लाया हूँ कि शहीद हो जाओ लेकिन अपने समाज का हिस्सा दिखाकर इस धरती पर से जाके अपना कर्जा चुकाओ। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर आप आए हैं, क्या कहेंगे। अभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, पूरी दुनिया में शांति आई थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया अपनी सेना देकर, राम राज लाया था। और कबीर भगवान राम ने अपनी कैबिनेट में अतिथि के रूप में निषाद राज को बुलाया था। ऐसी स्थितियों में तब राम राज आया था। आज मोदी और योगी निषाद राज के वंशज को गले लगाए हैं। आप उत्तर प्रदेश में राम राज देखिए, दोबारा स्थापना हुई। पूरे देश में 2024 में राम राज लाना है। और आगे कहना है कि फिर कैबिनेट में मोदी जी ने और योगी जी ने अपनी कैबिनेट में एक निषाद राज के वंशज को जगह दी। पहली बार मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ केंद्र में और राज्य में, और उसके बेटे को पहला बार कैबिनेट मंत्री मिला 70 साल में। तो कैबिनेट में जगह मिलने के बाद, चूँकि मैं इनका वकील हूँ सामाजिक राजनीतिक, ऐसी स्थितियों में सड़क पर वकालत कर रहा था जहाँ से पिछली सरकारों ने इनके साथ बहुत अन्याय किया। कानून बनाकर सारे इनके हिस्से पर कब्जा करा लिया अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक से। इनके पैसे रोजी रोजगार पर सब कब्जा कर लिया। इनको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे न्याय केंद्र में इस गरीब के बेटे को एक कैबिनेट मिनिस्टर भेजकर, और अकेले नहीं 11 साथियों के साथ, जिस तरीके से निषाद राज की सेना थी तो मैं भी अपनी सेना लेके अपने उस विधानसभा में पहुंचा हूं। और निश्चित रूप से इन्हें न्याय दिलाऊंगा। और इनके साथ और भी जातियां जो उपेक्षित हैं, पिछली सरकारों ने जिनके साथ अन्याय किया, धोखेबाजी की है, उनके साथ षड्यंत्र किया है, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। धन्य हो मोदी जी योगी जी कि बिना भेदभाव के सभी जाति धर्म के लिए, सभी बिरादरी के लिए जो पात्र हैं उन्हें उनके दरवाजे पर हर योजनाओं का लाभ देते हैं। आप यहाँ पर श्रृंगेरपुर के जंगलों में घूम रहे थे, क्या देखा आपने और क्या यहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। इनका एक गौरवशाली इतिहास है। और आज के दिन में इनका जो नेता वो आंदोलनकारी नेता है। पिछली सरकारों से बहुत मैंने आंदोलन किया है। आज के दिन में ये आंदोलन से जन्मे हुए हमारे कार्यकर्ता ये पार्टी है। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है। यहाँ इतिहास देखने के बाद हम इंस्पायर्ड होते हैं कि हम रूलिंग कास्ट थे। कभी हम किसी को खिलाते जिलाते थे, कानून बनाकर राम राज लाते थे, सबको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देते थे। आज हम ही दर दर की भीख मांग रहे हों तो आज ये सोचने के लिए मजबूर करता हूँ, यहाँ संकल्प दिलाता हूँ कि तुम्हारे खून क्यों गंदा करते हो। आओ सत्ता के साथ रहो, नहीं सताए जाओगे। सत्ता के साथ रहो, सुख पाओगे और लोगों को सुखी जीवन दिलाओगे। तो यहाँ से ये प्रेरित होते हैं, जागृति होते हैं कि कौन तुम्हारा असली दुश्मन है। आज के दिन में कानून बनाकर जो उजाड़ता हो, अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, पिछली सरकारों ने ऐसा कानून बना दिया कि इन्हें हिस्से पर जो इनका व्यापार था, इनका पैसा था, उससे मारूम कर दिया। तो जागृत है। पर क्या नया आज के दिन में कहते हैं कि जागृत होने से सोच विकसित हुई। इनके अंदर सोच विकसित हुई, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाया, सोच विकसित किया नहीं हमें भी एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए, और नहीं तो दल में रहेंगे। दल बनाने वाले महल में हैं और बिना दल वाले दल में हैं। इन्होंने दल बनाया, संगठन बनाया। संगठन में शक्ति होती है, सत्ता में परिवर्तन होता। 2015 से मैं आया हूँ। 13 जनवरी 2013 को मैंने यहाँ कसम खाया था कि 3 लोग अगर कांसी राम के साथ दिल्ली में कसम खा के सत्ता की चाबी ले सकते हैं, तो इनको तो 3 साल के अंदर इनको सत्ता की चाबी दिला दिया। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्री राम आए थे और उन्होंने यहाँ पर जाने के लिए नाव पकड़ी थी। तो यहाँ पर जब भगवान श्री राम आए थे तो क्या यहाँ पर कुछ भव्य मंदिर बने से निषाद राज के आज के दिन वोट पर 40% की सब्सिडी माननीय योगी जी ने दी, 25% बीज पर दी। 3 काम होगा मत्स्य मंत्रालय से, इन्हें रोजगार मिलेगा। आज के दिन में जो खाद्यान्न की कमी है उसे पूरा करेंगे, प्रोटीन की। हम लोग डॉक्टर पेशे से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का
विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, व्यवहार होते हैं, और उसके बाद होते हैं। आज के बाद उनके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू भी बढ़ा, इसे मंदिर बनाया जाएगा, दर्शनार्थी केंद्र बनाया जाएगा। धन्य हो मोदी जी, योगी जी की इसे पर्यटक स्थल घोषित किया, कई हजार करोड़ रुपया देख विकसित कराया है। ये जंगल था, इस पे हमारे देखो दूसरे कब्जे कर लेते हैं, ऐसे ही देख लो मस्जिद कब्जा कर लिया। जहाँ निषाद राज का किला हो वहाँ मस्जिद आ जा, एक विडम्बना है। अच्छा, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस में निषाद एक्सप्रेस के नाम से रख करने की जो मांग की थी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भाई इतिहास से, गौरवशाली इतिहास है, इन्होंने वोट दिया, सरकार बनाई है, तो यहाँ निषाद राज का गले लगे राम और निषाद राज की मूर्ति लग रही है, 35 एकड़ का पार्क है। तो अभी मांग किया कि जो निषाद राज क्या थे, उस बहाने रेल के बहाने लोग जाने कि राम क्या थे, निषाद राज क्या थे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक किताब लिखा था कि राम ही नहीं कुछ है, न बिना राम के निषाद राज नहीं है, निषाद राज के बिना राम नहीं है। ये साबित करना है कि ये भारतीय संस्कृति में है, और भारतीय संस्कृति का एक अंग है, और इस देश का एक दिलों में बसने वाली संस्कृति है। तो एक्सप्रेस वे निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाए। रमचौरा स्टेशन यहाँ है, उसे भी भव्य किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसको फलक फैलाया जाएगा। अच्छा, जहाँ भी जाते हैं परिवार आपका साथ रहता है, बेटे आपके साथ रहते हैं, वजह क्या है? निश्चित रूप से हमारे सभी नेता जितने भी महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम मोहन लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, जो हमारे जमुना निषाद, फूलन देवी, ये ढेर सारे झूरी बिंद जैसे नेता मारे गए, शहीद हुए। तो कोई भी आंदोलन करते शहीद होते हैं। मेरा अखिलेश निषाद शहीद हुआ, तो मैंने संकल्प लिया कि अब दूसरे के बेटे को नहीं शहीद करूंगा। तो हमें मारे जाएंगे तो मेरे साथ मेरे परिवार के लोग पहले खड़े रहेंगे, वो शहीद होंगे तब दूसरे का बेटा शहीद होगा। तो इसलिए मैं अपने बेटों को शहीद करने के लिए साथ मिलाया हूँ कि शहीद हो जाओ, लेकिन अपने समाज का हिस्सा दिखाकर इस धरती पर से जाके अपना कर्जा चुकाऊं। 2024 को लेकर के क्या तैयारियां हैं आपकी, किस तरह से? फिर से मोदी को गद्दी बैठाना। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है, इन लोगों के ऊपर पहुआ पैसा के लिए भी लगा था, और आज के दिन में इनके ऊपर पावर के लिए मैंने कहा भैया पावर में तुम्हारे निषाद राज थे, कहाँ पहुआ पैसा के चक्कर में पड़े हो। तो आज के दिन में इन्होंने पावर के साथ रह के उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। पूरे देश में मछुआ समुदाय गौरवान्वित है। कम से कम 20 राज्यों के लोग आज इस निषाद राज के किले पाए हैं दर्शन करने, और अपना किला देखकर गौरवान्वित हैं, और दुखी भी है कि पिछली सरकारों ने इस किले की खुदाई करके लूट मचाई थी, और उसको अब जांच करके इनका धरोहर वापस लाना है, और फिर से 2024 में मोदी को गद्दी बैठाना। बिल्कुल, 2024 में मोदी को गद्दी पे फिर से बैठाना है। ये निषाद राज, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, संजय निषाद, उनका कहना है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज।